बात करते हैं दिल्ली से बड़ी जानकारी। दिल्ली हिट एंड रन केस में जमानत दे दी गई है। बोर्ड परीक्षा के लिए नाबालिग को मिली जमानत। छात्र को जमानत पर मां के सवाल, अभियुक्त को बचाने की कोशिश मां ने की है। मां ने कहा कि बालिग अभियुक्त को नाबालिग बताया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है जहां पर हिट एंड रन केस में जमानत दे दी गई है। बोर्ड परीक्षा के लिए नाबालिग को जमानत दी गई है। छात्र को जमानत पर मां ने सवाल उठा दिए हैं कि अभियुक्त को बचाने की कोशिश की गई है। बालिग अभियुक्त को नाबालिग बताया गया है। बचाने के लिए तमाम कोशिशें की गई हैं। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सच है। 3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, ट्यूसडे का दिन था, और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था, तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी, और ये लड़का जो अक्षत्र सिंह जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था। ये तो देखिए, मां ने गुहार लगाई है। मां ने कहा कि मेरा बेटा बेकसूर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से अमृत तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ गया। अमृत, क्या अपडेट है, क्योंकि मां का भी पहलू अब सामने आ रहा है। रसिका, इस पूरे मामले को अगर देखेंगे तो यह मामला 3 फरवरी का है, और इस पूरे मामले में जो अभियुक्त है, आरोपी है, उसे जो है 10 फरवरी को ज़मानत दी जाती है। यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि सबसे पहले जब इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है हिट एंड रन मामले में, तो आरोपी को बालिग दिखाया गया, उसकी उम्र 19 साल दिखाई गई, और इस आधार पे जो है उसके खिलाफ जो है मुकदमा मामला जो है थाने में दर्ज हुआ। और आरोपी को बाद में जो है जब जांच पड़ताल हुई तो आरोपी को ये दिखाया गया कि आरोपी 17 साल है, और इस आधार पे जो है आरोपी को जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे जो है जमानत दी, और जमानत का आधार ये रखा गया कि उसे बोर्ड परीक्षा देनी है, तो इसलिए उसे जमानत मिल गई। उसके बाद 15 फरवरी को जो पीड़ित पक्ष है, मृतक की जो मां है, वो जो है सोशल मीडिया पे आती हैं और एक वीडियो जारी करती हैं, और इस पूरे मामले में उनका आरोप ये हो कि दरअसल उनका जो बेटा है मारा गया, उसमें जो है एक तरह से रील बना करके और एक अनदेखी तरीके से जिस तरह से गाड़ी चलाई गई, उसका वो शिकार बना, और जो आरोपी है तरफ से ये दावा किया गया। मामले को लेकर के अब यहाँ पे जो है एक तरह से कहा जाए, इस केस को लेकर के खासतौर पे तापमान बढ़ गया है, और से ये डिमांड की जा रही है कि इस मामले में जो मांग उठ रही है दिलाने को लेकर के साहिल की, तो जो है उसको मुकम्मल किया जाए। तो ये अभी तक की सवाल है, और इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कहना है कि वो जरूरी पड़ताल कर रहे हैं, और उसी के अनुसार जो कानून और विधि कार्रवाई होगी उसे पूरी की। अब सवाल ये उठता है कि अगर लड़का नाबालिग है तो क्या उसके पिता को इस मामले में सजा या फिर जुर्माना लगेगा, क्योंकि जब बच्चे नाबालिग होते हैं और ऐसी करतूतें सामने आती है तो जो पेरेंट्स होते हैं उनको इसका अंजाम जो है भुगतना पड़ता है। तो अभी ये देखने वाली बात है, पुलिस की तरफ लिया जाता है।